हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो है हम जो स्कंद ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 15। ये आपके स्क्रीन पर है, तो मैं इसका उच्चारण करता हूँ। आप अपने एंड पर इसको उच्चारण कर सकते हैं, माइक को म्यूट रखते हुए, जिससे इंटरफेरेंस ना आए। स वै भागवतो राजा पांडवे यो महारथा बाल क्रीडना के क्रीडम कृष्णा क्रीडम या आदधे। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे भी ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्ति से भली भांति परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा, या हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे, और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है।
सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्तिन थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं को अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपनी किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रीला जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। उनके मत अनुसार महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा, और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्तात्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंत तो गोतवा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति में कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि हैं। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्ति में सेवा के इतिहास में अद्वितीय हैं। तो अब इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा। श्रीमद् भागवतम 2.3.15 मैं अनुवाद दिख रहा है। हाँ, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। ओके। तो तात्पर्य में कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हम इसको एक बार इसका फिर से रीइंफोर्समेंट करते हैं, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का एक तो गुणगान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज है ना, ऐसे श्रोता हैं, भगवत कथा के ऐसे श्रोता हैं जो कि महान श्रोताओं में से एक हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित कर रहे हैं कि कृष्ण के बारे में, उनके भक्तों के बारे में अधिक से अधिक बताएं। और उधर सौनक आदि ऋषि भी सूत गोस्वामी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमें और बताइए परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया, और फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया। तो इस तरह से परीक्षित महाराज का गुणगान किया जा रहा है कि वो महाभागवत थे, नित्य सिद्ध थे। और ये भी बताया है प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में कि अगर हम इस जन्म में भक्ति की विधि को संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो अगला जन्म या तो हमारा धनवान परिवार में होगा या वैष्णव परिवार में होगा, जिससे हम बची हुई भक्ति को सरलता से संपन्न कर सकें। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भगवान की भक्ति करने से हम हम बड़े से बड़े भय से भी बच सकते हैं। तो थोड़ी से थोड़ी भक्ति करके बड़े से बड़े भय से बच सकते हैं। कैसे? और सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है कि हम मनुष्य योनि को छोड़कर नीचे की योनि में ना चले जाएं, क्योंकि नीचे की योनि में हम भगवान की भक्ति को नहीं कर सकते। तो अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं, तो कम से कम हम अपने लिए ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि अगला जन्म हमारे को मनुष्य जीवन का मिलेगा, और या तो हमको जन्म जो है धनवान परिवार में मिलेगा या वैष्णव परिवार में मिलेगा, जिससे सुगमता से हम अपनी जो बाकी बची हुई भक्ति है उसको हम पूरा कर सकें। तो माता पिता की बड़ी विशेष भूमिका बतलाई गई है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी के द्वारा, कि बच्चे जो है माता पिता के आचरण से भक्ति की विधियों को सीखते हैं। जैसे प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे उनसे को रथ यात्रा के लिए, डोल यात्रा के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनको छोटा रथ भी बना के दिया था, जिससे प्रभुपाद जो है अपने मित्रों के साथ रथ यात्रा निकालते थे। और
ब्राह्मणों अथवा वैष्णवों में प्रसाद का वितरण करते थे, विग्रह पूजा के लिए प्रोत्साहित करते थे, है ना। और हरि कथा तो होती ही थी, और भगवान की लीलाओं का जो है श्रवण किया जाता था, उनका कीर्तन किया जाता था। तो भगवान के जो विग्रह हैं, बड़े मूल विग्रह तो जो है गौर मोहन डे जो प्रभुपाद के पिता थे, उसकी अर्चना करते थे, और प्रभुपाद को छोटे विग्रह लाके दे दिए थे। तो उनकी बहन, प्रभुपाद और उनकी बहन जो है वो छोटे विग्रह की पूजा किया करते थे अपने पिताजी का आचरण को देख करके। तो माता पिता के आचरण से बच्चा सीखते हैं। बच्चे कहने सुनने से इतना नहीं सीखते हैं जितना आचरण से सीखते हैं। तो ये बात प्रभुपाद ने इसको बताइए। अब हम हरि कथा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो और वो श्रोता ऐसे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हैं, और भगवान की कथा को सुन के भगवान की प्राप्ति करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं, ये कथा हम सभी जानते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे भगवान की हरि कथा का हम पर क्या असर होने वाला है। जो भी हम हरि कथा सुनते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, तो हम पर इसका असर क्या होगा। तो इसमें एक एक्रोनिम बनाया गया हियर का। तो एच फॉर हैंकरिंग, तो हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है हरि कथा सुनने से। दूसरा ई फॉर एनवी, तो जो हमारी ईर्ष्या है, जो हमारी भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है, उसको भी जो है हरि कथा जो है नाश कर देती है। और जो हमारी चिंताएं हैं, चिंता है, या कोई भी हमको कोई भी डिप्रेशन है, किसी भी तरह का हमको चिंता है, शोक है, तो वो भी हमारा चिंता हरि कथा को सुनने से मिट जाती है। और आर फॉर रिलेशनशिप, तो जब हम हरि कथा सुनते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध बन जाता है। तो इसी श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया है। उस लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे हैं, ये विदेश में लेक्चर हुआ था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था इसी श्लोक के ऊपर। और बताया था कि जैसे जो भक्त हैं, जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, और जो अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं, तो समय के साथ साथ वो अपने परिवारजनों को भूलते चले गए हैं। इसी तरह से, लेकिन जब कोई उनका परिवार का सदस्य आए और उनको याद दिलाए कि आपका बेटा था, वो छोटा था और अब वो इतना बड़ा हो गया है, तो उनको धीरे धीरे करके याद आने लगेगा और अपने परिवारजनों से आकर्षण फिर से होने लगेगा। इसी तरह से जब हम हरि कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, तो हमको भगवान कृष्ण के साथ अपना जो पुराना संबंध है वो याद आ जाता है, और हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण उसी तरह से हो जाता है जैसे कोई सन्यासी हो, और अगर उसको अपने परिवार के बारे में याद दिलाया जाए तो वो भी अपने परिवार से आकर्षित होने लगता है। तो आध्यात्मिक सिद्धि के 3 मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों में, और इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने परीक्षित महाराज को नित्य सिद्ध भक्त बताया, जिसके लिए उन्होंने एक और शब्द यूज किया है, महाभागवत का। तो महाभागवत और नित्य सिद्ध जो है एक ही, इनका एक ही तात्पर्य है। और भगवान की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग हैं, आध्यात्मिक सिद्धि के 3 मार्ग हैं। वो क्या है? पहला है साधना सिद्ध। तो साधना सिद्ध मतलब कि हम जो है किसी वरिष्ठ भक्त के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके आदेशों का पालन करें, है ना। जैसे भक्ति के नियमों का पालन करें, 16 माला का जैसे जप हो गया, या फिर 4 नियम का पालन हो गया, जो भी हमें बताया गया है। क्योंकि ये सब बद्ध जीव आत्मा होते हैं जो भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान की नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके, है ना, जब जब करेंगे और साधना के नियमों का पालन करेंगे, तो इनको आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। ये भक्ति में अग्रसर होकर भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो क्या है कि जब हम भगवान की लीलाओं का, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का स्मरण करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठ करके हमारी सहायता करते हैं, और हमको भगवान का स्मरण कराने में परमात्मा हमारे हृदय के अंदर जो स्थित है वो मदद करती है। दूसरा सिद्धि का मार्ग क्या है? नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध क्या? शाश्वत रूप से जो मुक्त आत्मा होते हैं और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे। तो वहां पे क्या है कि ये जो है, इनका इनका एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं होता। तो ये सबसे उत्तम कोटि के भक्त हैं जो नित्य सिद्ध हैं। और फिर क्या होते हैं कि कृपा सिद्ध, कि भगवान या भगवान की जो शुद्ध भक्ति किसी के ऊपर कृपा हो जाए, तो उनको आध्यात्मिक
प्रगति हो जाती है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति हो जाती है, भक्ति में प्रगति हो जाती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या है कि सबसे अग्र कोटि में तो नित्य सिद्ध आते हैं, फिर साधना सिद्ध आते हैं और फिर कृपा सिद्ध आते हैं। कृपा सिद्ध तो ऐसा है कि जैसे राष्ट्रपति के सामने बहुत सारे गुनहगार हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर है वो किसी को ऐसे ही माफ कर दे, है ना। उसकी सजा पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति का अगर मर्जी हो तो किसी भी गुनहगार को, किसी भी क्रिमिनल क्रिमिनल को वो माफ कर सकते हैं। तो ये भगवान और गुरु की कृपा किसी पर हो सकती है जो बड़ा भाग्यशाली है। तो फिर क्या है, ऐसे जो साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध जो भक्त हैं, उनके कुछ उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है। जैसे ध्रुव महाराज हैं, ये नारद मुनि की संगत में आके ना द्वादश मंत्र का उच्चारण करके भगवान की प्राप्ति इन्होंने की, भक्तों का संग किया, यानी कि नारद मुनि का संग किया, उनके आदेश का पालन किया और भगवान की प्राप्ति हुई। जगाई मदाई, ये कृपा सिद्ध है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की, है ना, अकारण ही इन पे जो है कृपा हुई। जबकि ये बहुत ज्यादा जो है ना, इनका इनका बहुत पतन हो चुका था। समाज में इनकी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं थी जो भक्ति से मेल खाती हो। और वाल्मीकि मुनि थे तो डाकू ही थे, ये भी कृपा सिद्ध थे। नारद मुनि की इन पे कृपा हुई। यशोदा माता नित्य सिद्ध है। यशोदा माता हमेशा भगवान का निरंतर स्मरण करती रहती है। तो जैसे हम देखते हैं दामोदर लीला में यशोदा माता जो एक तरफ जो है घी मक्खन निकाल रही हैं और लीलाओं का गुणगान कर रही हैं और स्मरण भी कर रही हैं, तो अनेक प्रकार से भगवान का स्मरण कर रही हैं, केवल एक ही तरह से नहीं, केवल एक ही तरह से, अनेक प्रकारों से भगवान का नित्य स्मरण करती हैं, इसीलिए वो नित्य सिद्ध है। बलि महाराज, उन पे प्रहलाद महाराज की ऊपर भगवान दयालु थे, इसलिए वामन देव की उन पर असीम कृपा हुई और वो कृपा सिद्ध है। प्रहलाद महाराज साधन सिद्ध भी हैं और नित्य सिद्ध भी हैं। इसी तरह से नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे और वहां पे भक्ति वेदांतियों का उन्होंने जो है भक्तों का संग करके 4 महीने में, 4 मास में हरि कथा का श्रवण करके वो फिर नित्य सिद्ध हुए। और उससे पहले उपभरण थे, उपभरण के रूप में उनसे कुछ अपराध हुआ, फिर वो दासी पुत्र बने। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज भी पिछले जन्म की उनकी कुछ कथा है। तो ये मिक्स्ड है, साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। इसका रेफरेंस जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में है। और पांडव और महाराज परीक्षित, ये सब नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो ऐसे कई और भी भक्त हैं जिनकी हम लिस्ट हम देख सकते हैं। तो साधना से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? ऐसे प्राप्त होती है, अभी हम जो स्कंद चल रहे हैं, स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 15 चल रहे हैं। इससे 5 श्लोक पहले 10वां श्लोक आया था, जो कि बहुत ही हमारे लिए विशेष है, हमारे को लाइफ में अप्लाई करने के लिए। उसमें कहा गया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारयति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो चाहे हमारे पास कोई भौतिक इच्छा हो, चाहे हम भौतिक इच्छा से रहित हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, हमें भगवान कृष्ण के आगे जाकर के ही ना शरणागत हो जाना चाहिए और भगवान के आगे ही जाके हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हमको जो भी कुछ है भगवान कृष्ण के पास ही जाकर के अपनी मानसिक स्थिति को बताना चाहिए और उनके साथ हमको उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए, क्योंकि वो ही परम भगवान है, वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसको करने से क्या होगा, हमको भक्ति में किसी ना किसी तरह से हमको आध्यात्मिक स्वीकृति मिलेगी। आध्यात्मिक स्वीकृति से फिर हम जो है एक शुद्ध भक्त की कृपा से या भगवान की कृपा से और भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो बाल्य अवस्था में कृष्ण चेतना कैसे विकसित होती है? तो हम देखते हैं वैष्णव परिवार में जन्म जिन बच्चों का होता है ना, तो वो जो है, जैसे प्रभुपाद का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ। गौर मोहन डे भगवान के भक्त थे, नियमित रूप से भगवान की भक्ति को किया करते थे। तो उन्होंने छोटे छोटे विग्रह प्रभुपाद और उनकी बहन को ला करके दिए और वो भी अपने पिता को फॉलो करके, उनका अनुकरण करके भगवान की उपासना करते थे। तो इसी तरह से जब कृष्ण का संपर्क बच्चों से रहेगा तो बच्चे स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्त बनेंगे। तो क्या है कि चाहे हम विग्रह से खेलें, कोई बच्चों का स्वभाव रहेगा बचपन में खेलना, तो अगर वो कृष्ण के छोटे छोटे विग्रहों से खेलने लगेंगे तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा जो है अवसर है। तो शिशु का स्वभाव तो जैसे खेलने का रहता है, तो वो खेलेगा, रथ यात्रा निकालेगा बच्चा, या फिर भोग लगाएगा भगवान को, क्योंकि वो देख रहा है कि पिताजी भी भोग लगा के खाते हैं तो वो भी भोग लगाएगा। तो इस तरह से बच्चा सीखेगा, उसको संस्कार आएंगे।
तो इसमें प्रभुपाद ने इसी श्लोक में बहुत सुंदर उपमा दी हुई है। कृष्ण भक्ति कैसी है? कृष्ण भक्ति ऐसी है कि ये संक्रमित कर देती है। संक्रमित कर देती है मतलब ये इन्फेक्शियस है। तो क्या है कि जब हम, क्योंकि हमारा हमारा मूल स्वभाव है, हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो ये जो भक्ति है ये हमें संक्रमित ऐसी करती है कि जब हम जो है भक्ति करते हैं, या हम देखते हैं हमारे माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, बच्चे देखते हैं, तो हम भी उससे आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप तो भगवान का दास है और हमारा नित्य कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। तो ये क्या है, ये इन्फेक्शियस है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जब कोरोना वायरस आया था, हमको कोरोना वायरस की जानकारी नहीं थी, हमको दिखता नहीं था, हमको एहसास नहीं होता था कि इन्फेक्शन हवा में है। तो इसी तरह से भक्ति भी, क्योंकि ये सरल है और आनंद प्रदान करती है, तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम भी आकर्षित होकर भक्ति करने लगेंगे। तो जैसा संग वैसा रंग। तो उस प्रकार से ये संक्रमित कर देती है भक्ति की जो भक्तों का जो संग है। फिर क्या है, ये पारसमणि है। पारसमणि क्या है? पारसमणि ये कि जो भी भक्ति के संपर्क में आएगा या कृष्ण भक्त के संपर्क में आएगा, वो उसके गुणों से प्रभावित होकर के, है ना, उसकी चेतना भी शुद्ध होगी और वो भी आकर्षित होकर के उसकी सदाचार को देख करके और उसकी जो है उसके आचरण को देखकर वो भी उस तरह के गुणों को विकसित करने लगे। और ये औषधि भी है। तो जैसे जब हम औषधि का सेवन करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि औषधि हमारे शरीर में जाके कैसे काम करेगी। तो डॉक्टर हमें दवाई का नाम प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे देता है, लेकिन हम उस पर विश्वास करके उसको खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कैसे कार्य कर रही है हमारे शरीर के अंदर। इसी तरह से भक्ति के नियमों का पालन भी औषधि के रूप में है, क्योंकि हमारी ये चेतना को विकसित करेगा। कैसे करेगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर हम श्रद्धा से इस नियमों की औषधि का सेवन करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। अब कृष्ण भक्ति स्वभाव है, तो जैसे देखेंगे एक पुरुष और स्त्री आपस में आकर्षित होते हैं, तो हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। तो इसी तरह से कृष्ण भक्ति भी स्वाभाविक है। हम जो है भगवान के घर से आए हैं और हमारा शाश्वत संबंध भगवान से है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है। लेकिन हम उनको किसी कारण से भूल गए हैं, है ना। जब हम उनको भूल गए हैं तो क्या है कि इसमें एक शास्त्र प्रमाण आता है, चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला, है ना, अध्याय 22 और प्यार संख्या 107। नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्धा चित्ते कर ये उदय। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अनुवाद में कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमी शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में अनादि काल से विद्यमान रहता है। क्योंकि हम जो है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है ना। तो जब हम श्रवण और कीर्तन, है ना, करते हैं, तो जब वो जो प्रेम जो है हमारा हृदय जो है जब शुद्ध होता है, कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जब वो प्रेम फिर से जागृत हो जाता है, तो क्या है कि शुद्ध भक्त से हमको हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। ये कृष्ण प्रेम को जागृत करता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ने का, श्रवण करने का बहुत जोर है ना। नित्य नित्य भागवत श्रवण के ऊपर बहुत जोर है। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया मतलब भागवतम को पढ़ो और सुनो, रोज सुनो, डेली सुनो, बिना नागा के सुनो। दवाई अगर मिस हो जाएगी तो फिर लाभ पूरा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो शीला प्रभुपाद ने एक और भी चीज बताई इस लेक्चर में, इस श्लोक के लेक्चर में, जिसमें बताया कानपुर में एक मंदिर है। तो वहां पे एक वरिष्ठ माता जी रहती हैं और उन्होंने परिवार में इस तरह का एक योजना बना के अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत मंदिर बनाया है, बड़ा मंदिर बनाया है। और उन्होंने परिवार में एक ये फैसला लिया है कि जब तक लोग भगवान के विग्रह को उस मंदिर के अंदर प्रणाम नहीं करेंगे तो उनको फाइन देना पड़ेगा। और लोग देते हैं, उस परिवार के लोग उस फैसले को मानते हैं, क्योंकि जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं उनका कहना मानते हैं। और अगर वो किसी दिन प्रणाम करने में कोई कमी हो जाती है भगवान को, तो फाइन देते हैं। तो प्रभुपाद मुस्कुरा करके अपने शिष्यों को इस लेक्चर में बताते हैं
कि अगर कोई भक्त मंगला आरती में नहीं आएगा तो उसको भी फाइन देना पड़ेगा। वो फाइन क्या होगा कि एक कृष्ण बुक उसको जो है वितरित करनी होगी। तो इस तरह से प्रभुपाद मुस्कुरा करके अपने शिष्यों को भी जो है एक हास्य एक हंसने का एक मौका प्रदान करती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हरि कथा है ये किस तरह से काम करती है, ये इसका क्या लाभ है, मतलब तो इसकी पुष्टि भागवतम के श्लोकों में और अनेक ग्रंथों के श्लोकों में हम इसको देख सकते हैं कि ये जो भगवान की कथा है ये कितनी ज्यादा जो है शक्तिशाली है। तो इसका स्कंद 10 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 4 में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। निवृत्ततर्षैर उपगीयमानात् भगवोषधस्तोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पशुनात्। तो ये इस श्लोक का जो अनुवाद है, तात्पर्य उसका मूल अर्थ इस प्रकार है कि जो बद्ध जीव है उसके लिए एक ही सही औषधि है, और बद्ध जीव की सबसे बड़ी जो कठिनाई है ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर उसके साथ होता रहता है। तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण जब कोई बद्ध जीवात्मा करेगा तो उसके लिए ये जो चमत्कारी औषधि है उस चक्रव्यूह से उसको बाहर निकालेगी और उसको आनंद प्रदान करेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो या तो वो आत्महत्या करने वाला है या आत्महत्या करने जैसा है, या फिर वो दूसरों की हत्या कर रहा है, जैसे पशु की हत्या कर रहा है, तब वो कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण कथा का स्मरण या श्रवण नहीं करेगा। दूसरा एक श्लोक देखेंगे मुकुंद माला स्रोत से, श्लोक संख्या 15 से। बहुत सुंदर श्लोक है मुकुंद माला स्रोत का। ये लोका शृणुता प्रसूति मरना व्याधि चिकित्सा मिमां योगाज्ञा समुदारन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादया अन्तर्ज्योतिरमेयामेकममृतं कृष्णाख्यमपीयताम् तत्पीतां परमौषधं वितनुते निर्वाणम् अत्यंतिकम्। तो इसमें भी परम औषधि बताया है कि जो है इस श्लोक के माध्यम से सभी बद्ध जीवों को बुलाया जा रहा है और उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि कृपया जन्म और मृत्यु के रोग के इस उपचार के बारे में सुन लीजिए। क्या है? यज्ञ बल की और ज्ञान में स्थित जो परफेक्ट योगी हैं, जो बिल्कुल जो है एकदम ज्ञान में जो बिल्कुल विश्वस्त हैं, ऐसे निपुण योगियों द्वारा अनुशंसित ये असीम शाश्वत आंतरिक प्रकाश है जो सर्वोत्तम औषधि है। क्योंकि जब कोई इस औषधि को ग्रहण करेगा तो उसको अंतिम मुक्ति प्रदान होगी। तो इसे कान से बस पी लें, क्योंकि हम इसको भगवान की जो औषधि है, भगवान की कथा की औषधि है, इसको हमें कान से पी लेना होगा। तो इससे हमारा जो है बहुत बड़ा इसका हमारा जो है लाभ होगा। तो इसी तरह से स्कंद 1 में अध्याय 2 में श्लोक संख्या 17 में आता है शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतोस्थ है भद्रानी विदुनोति सुहर्त सताम। तो इसमें क्या है कि हरि कथा के श्रवण से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का जो रोग है, प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में और अपने लेक्चर में जो विदेश में उन्होंने दिया था बता रहे हैं कि हमें क्या रोग है। हमें रोग ये है कि हमको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है। ये रोग की समाप्ति जब तक नहीं होगी तो हम गुणों के प्रभाव में रहेंगे, और जब तक हम गुणों के प्रभाव में रहेंगे तब तक हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर सहन करना पड़ेगा, या इसी में फंसे रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम हरि कथा से श्रवण करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और जीव पुण्यवान बन जाएगा। पुण्यवान कैसा? आध्यात्मिक स्वीकृति प्राप्त करेगा। ये वो पुण्य नहीं है जो कंबल बांटने से, प्याऊ लगाने से, हॉस्पिटल खोलने से, है ना, शिक्षालय खोलने से जो अर्जित किया था। ये वो पुण्य है जो भगवान के धाम लेके जाए। इसी तरह से स्कंद 10 में जो स्कंद 10 भगवान की लीलाओं के ऊपर जो आधारित है, अध्याय 31 श्लोक संख्या 9। तो इसमें एक श्लोक आता बड़ा सुंदर।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो इसमें भक्ति के साइड इफेक्ट्स दिए गए हैं कि भक्ति क्या करेगी। तो भक्ति शुरू होगी भक्तों के संग से, और शुद्ध उन्नत कोटि के भक्तों से श्रवण करने से। जब उन्नत कोटि के भक्तों से श्रवण करेंगे, जैसे यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ पर श्रोता और जो प्रवक्ता है दोनों ही बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, एक्सॉल्टेड है, बहुत ही ज्यादा भगवान की कथा को सुनने के लिए, सुनाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है। तो भक्ति के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे जब सेल होती है तो बताया जाता है एक के साथ दो फ्री, दो के साथ एक फ्री, तीन फ्री, चार फ्री, पांच फ्री। तो उसी की तरह से भक्ति के साइड इफेक्ट्स हैं। भक्ति के साथ क्या क्या चीजें फ्री है? पापों का नाश फ्री है, सौभाग्य हमारा बढ़ जाएगा, ये भी फ्री है। तो उदार व्यक्ति ही केवल हरि नाम का प्रचार करते हैं। तो इसमें हमको प्रभुपाद का बहुत बहुत कृतज्ञ, एहसानमंद और आभारी होना चाहिए कि उनके इस हरि नाम के प्रचार से हम जो है इस कृष्णा भावना भावित आंदोलन में जुड़ गए, और हमें भी प्रचार की सेवा का अवसर प्रदान हो रहा है उनकी कृपा के माध्यम से, कि जो भी जो बद्ध जीव हैं उन बद्ध जीव को भी कृष्ण से जोड़ दिया जाए, तो उनका भी अगर उद्धार हो जाए तो इससे गुरु परंपरा प्रसन्न होगी और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद समझाते हैं उस श्लोक के लेक्चर में, जो बताते हैं कि भक्ति सरल कैसे है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग है, भक्ति योग है ना, ध्यान योग है। तो बताया गया है कि एक शिशु बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के, है ना, या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करके या दार्शनिक चिंतन करके ज्ञानी नहीं बन सकता। इसी तरह से वो जो अष्टांग योग की जो विधियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा समाधि, तो ये जो 8 विधि हैं, ये जो अष्टांग योग की विधि है, एक शिशु नहीं बन इसको इसको पालन करके योग में स्थित हो सकता है और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। परंतु एक शिष्य भक्त बन सकता है, और हरि नाम की औषधि आनंद प्रदान करती है। और हम देखते हैं कि जहां पर भी हरि नाम लिया जा रहा है, भक्त झूम करके नृत्य करके आनंदित होकर के भगवान का नाम ले रहे हैं, और नृत्य में भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी प्रयास कर रहे हैं जिसमें उनको स्वयं आनंद प्राप्त हो रहा है। तो एक लास्ट श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा 7 दिन और 7 रात में सुनाकर चले गए थे, तो माता उत्तरा महल से दौड़ी दौड़ी आई परीक्षित महाराज के पास, और उन्होंने एक व्याकुलता प्रकट की परीक्षित महाराज से। और वो व्याकुलता ये थी कि पुत्र, जो आपने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन और 7 रात में श्रीमद् भागवतम की हरि कथा सुनी है, मुझे उसका एक निचोड़ सुना दो। क्योंकि वो जानती थी कि अब परीक्षित महाराज का इस धरातल से जाने का समय आ रहा है, निकट है। और तो वो एक माता होने के नाते अपने पुत्र की मृत्यु से भयभीत नहीं थी। वो जानती थी कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये प्रभु के हाथ है। तो इस तरह की स्थिति में भी वो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में विचार नहीं कर रही थी, अपितु वो हरि कथा सुनने के लिए इच्छुक हो रही थी। और जो हरि कथा सुनने के लिए इच्छुक हो रही थी, संक्षिप्त में वो बृहद भागवत अमृत का प्राकट्य का कारण बनी। और बृहद भागवत अमृत का प्राकट्य जो है वो संक्षिप्त कथा थी, जो श्रीमद् भागवतम का निचोड़ परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को सुनाया। तो बताया गया है कि माता उत्तरा, उनके जो पिता का नाम था विराट, तो विराट की महाभारत में मृत्यु हो गई। उनके पति का नाम था अभिमन्यु, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण हुआ अश्वत्थामा द्वारा, तो वो कृष्ण के पास गई और कृष्ण से उन्होंने गुहार लगाई और एक श्लोक बोला
जो कि आता है श्रीमद् भागवतम में। ये श्लोक संख्या है स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। तो माता उत्तरा कहती हैं, पाहि माहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्रा मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा ने कहा भगवान को, भगवान कृष्ण को, कि आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करिए, क्योंकि इस द्वंद्व भरे जगत में मुझे मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, केवल आप ही हैं। तो जब कृष्ण ने उनकी पति की रक्षा नहीं की, उनकी पिता की रक्षा नहीं करी, फिर भी उन्होंने कृष्ण पर भरोसा छोड़ा नहीं, कृष्ण पर श्रद्धा कम नहीं की। और अब उनकी उनका पुत्र भी जो है अब इस धरातल को छोड़ करके जाने वाले हैं। तो आप देखिए एक भक्त किस प्रकार से भगवान को पकड़ करके रखता है, उसके जीवन में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो भगवान का भरोसा, भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर जो है एकदम श्रद्धा, वो दृढ़ लगता है और उसको टूटने नहीं देता है। तो हरि कथा में माता उत्तरा का इतना अधिक आकर्षण, और उनके सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाने पर भी अपनी गर्भ को बचाने के लिए जिस प्रकार का भरोसा उन्होंने कृष्ण पर रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है, ये भागवतम की जो कथा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने गुहार लगाई। तो इसके साथ मैं जो है आपको इनवाइट करता हूँ, ये आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई विशेष टिप्पणी कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ बोलिए, पूछिए। जैसे प्रभु जी, माता उत्तरा थी, तो वो तो उनके जो बेटे हैं परीक्षित महाराज, वो मरने वाले थे। तो नॉर्मली माता जो होती है, जब बच्चा की डेथ होने वाली होती है, तो वो तो रोती है कि भाई मेरे बच्चे की डेथ होने वाली है। और यहाँ पर उल्टा उतरा माता उनसे, परीक्षित महाराज से पूछ रही है कि आप मुझे भगवत गीता, भागवतम सुनाओ। तो ऐसे कैसे? मतलब हमारे जैसे नॉर्मली तो नहीं ऐसे होता कि फीलिंग्स, मतलब आता है कि भाई रो जाने वाला है वो, तो ऐसा आएगा कि भाई मेरे रोएंगी माता। और यहाँ पर ये है कि माता कह रही कि मुझे सुनाओ भागवतम, तो ऐसे कैसे? तो ये अच्छा प्रश्न है। तो एक्चुअली क्या है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, माता उत्तरा और परीक्षित महाराज की तरह, वो अध्यात्म बुद्धि से ऊपर होते हैं। वो जानते हैं भगवान जो उनके साथ करेंगे वो उनके लिए बेस्ट होगा। तो माता उत्तरा ये जानती थी कि परीक्षित महाराज को तो भगवान ने स्वयं गर्भ अवस्था में उनकी रक्षा की, और उनको स्वयं जन्म से पहले ही दर्शन दे दिया, गर्भ के अंदर ही। तो इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा कि वो गर्भ से बाहर निकल करके भी वो सभी की परीक्षा लेकर के ये जांच करते थे कि ये कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण की खोज करते रहते थे। तो परीक्षित जो है बहुत महान भक्त थे, जैसा कि देखा कि वो नित्य सिद्ध थे, महाभागवत थे। तो ऐसे महाभागवत की माता भी महाभागवत थी। और महाभागवत जब आप अपनी रुचि हरि कथा में दिखाते हैं, जैसे हम देखते हैं शीला प्रभुपाद अंत समय तक भागवतम का जो है रूपांतर करते रहे, है ना, उनका ट्रांसलेशन करते गए। इतनी शरीर की बिगड़ी हुई अवस्था में भी गुरु महाराज को हमने देखा, वो जो है अंतिम समय तक भगवान की सेवा की ही चिंता करते रहे, और सोते सोते भी भगवान की अर्च विग्रह की सेवा का उनका चिंतन नींद में भी होता था। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये जो शरीर के जो लेवल से जो ये भक्त होते हैं, ये गुणों से ऊपर होते हैं, शुद्ध सत्वगुण में होते हैं। इनका नित्य भगवान का स्मरण रहता है, और ये पूरा भरोसा रहता है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, जो कुछ वो हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। तो इसीलिए उनकी हरि कथा की श्रवण की जो लालसा है वो हमेशा बनी रहती है। और इसी तरह से कुछ भी अगर विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो उस विपरीत परिस्थिति को भी धैर्य बना करके, सहन करके, वो जो है भक्ति को, भक्ति का ही आश्रय लेते हैं, भगवान का ही आश्रय लेते हैं, और इस तरह से वो गुणों को पार करके, अध्यात्म बुद्धि को पार करके, वो हमेशा भगवान का स्मरण करने में सफल रहते हैं।
आशा है आपको आंसर मिला। हाँ प्रभु जी, बड़े अच्छे से आंसर दिया आपने। मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं पूछ हाँ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, जैसे आप कहते हैं विपरीत परिस्थिति, आपने बोला उसमें जो नित्य भागवत रहते हैं हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, पर नॉर्मली, जैसे ठीक है उनके लिए तो सही है, वो तो करते रहते हैं, पर नॉर्मल इंसान होता है, वो विपरीत परिस्थिति में मतलब उतना अपने आप को संभाल नहीं पाता, धैर्य खो देता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे अपने धैर्य को रखें? हम इन कथाओं को बार बार सुने, बार बार पढ़ें, जिसमें हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों ने धैर्य नहीं खोआ। जैसे पांडवों के साथ इतनी विपरीत परिस्थितियां आने के बाद भी वो भगवान का हमेशा स्मरण करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। भगवान को कभी कोसा नहीं कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो आप हमको इतनी परेशानियों में क्यों डाल रहे हैं। और इसी बात का आश्चर्य भीष्म देव ने प्रकट किया कि भगवान जिनके साथ नित्य संग करते हैं उनके जीवन में ऐसी कठोर परिस्थिति कैसे आई। तो इसका आश्चर्य भीष्म पितामह कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जान रहे थे कि जो भगवान के संगी हैं, अगर उनके जीवन में कष्ट आ रहा है तो ये भी भगवान की लीला है, ये भी कोई भगवान की इसमें कोई मतलब भगवान इसमें कुछ चाहते हैं हमको सिखाना कि शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है वो उस कष्ट को सहन करके भक्ति को नहीं छोड़ते। और अमरीश महाराज तो यहाँ तक दुर्वासा मुनि ने उनके प्राण हरने की कोशिश की, तब भी दुर्वासा मुनि के लिए अपना सारा आध्यात्मिक पुण्य सुदर्शन चक्र को देने के लिए तैयार हो गए, और मन में कभी भी कोई हानि का भाव उन्होंने दुर्वासा मुनि के लिए नहीं रखा। बल्कि उनको इस बात की बड़ी शर्म थी, इस बात की बड़ी लज्जा थी कि वो दुर्वासा मुनि का सही तरीके से अतिथि सत्कार नहीं कर पाए। इसीलिए वो 1 साल तक उनका इंतजार करते रहे और ये सोचते रहे कि जब वो आएंगे और मैं उनका अतिथि सत्कार करके उनको कुछ खिलाऊंगा तभी मैं खाऊंगा। तो भगवान के महान भक्त तो इतने ज्यादा सहनशील होते हैं, वो स्वयं अपने लिए कुछ नहीं उनका स्वार्थ होता, वो केवल दूसरों को अच्छा व्यवहार करके, उनकी सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आपको आंसर मिला। हाँ प्रभु जी, बड़े अच्छे से आपने बताया। तो इसका मतलब यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मतलब हमको ऐसी विपरीत परिस्थिति में भगवान की हमेशा, अगर हम हर समय भगवान की भक्तों की लीलाएं सुनते रहेंगे, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती रहेगी कैसे हम विपरीत परिस्थितियों को फेस कैसे कर सकें। और इसलिए हमको नित्य श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा भागवतम का, और उस हिसाब से उससे हम अपनी जिंदगी को विपरीत परिस्थिति से आगे उभर सकते हैं उनसे। सही है प्रभु जी ये? हाँ, एक्चुअली एक बार तो एक लेक्चर में ये भी बताया गया था कि हमको प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, ध्रुव महाराज की कथा को बार बार पढ़ना चाहिए। इससे होगा क्या कि हमको भागवतम के पृष्ठों में ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त और प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त हमको जो है ये हमारे मित्र बन जाएंगे। तो जब हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज को इतनी यातना और कष्ट के बाद भी उन्होंने भगवान का शरणागति को, भगवान की आश्रय को नहीं छोड़ा, तो हम भी उनकी तरह से प्रेरित होकर के कितनी भी विपरीत विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम भगवान के शरणागत रह करके अपनी भक्ति का अभ्यास करेंगे और कठोर से कठोर परिस्थिति को, है ना, बड़ी सहनशीलता से हम उसको सरलता से सहन कर जाएंगे उसमें विकट परिस्थिति को। तो इस तरह से हम जो है बार बार पढ़ें, जो भागवतम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हमारे लिए हैं, हम उनको देख करके समझें कि एक शुद्ध भक्त कैसा होता है। हम भक्त हैं या नहीं ये भी हम देख सकते हैं कि भक्त वो होता है जो दुखी नहीं होता, और अगर हम दुखी हैं तो हम अभी भक्त बने नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। वो भगवान को किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करता, किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन नहीं करता भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा। बल्कि वो तो भगवान को एक श्लोक बोलता है, तत्ते अनुकंपा सुमक्षीण मानो। तो तत्ते अनुकंपा समीक्षा मानो, इसका क्या मतलब है कि भगवान मेरे जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, हानि आ रही है ना, जो भी मेरे को कुछ मिल रहा है मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल का नतीजा है, लेकिन मैं तो इतना पापी अधम और नीचे कोटि का व्यक्ति हूँ कि मैंने इतने पाप कर्म किए, लेकिन भगवान ने मुझे उसका फल इतना कम करके दिया है कि ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है। तो वो दुख में भी भगवान का धन्यवाद देता है कि भगवान मैं बहुत अधम नीच, है ना,
नीचे कोटि का व्यक्ति हूँ और मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, लेकिन आपने मेरे को थोड़े से कष्ट को दे करके मेरे बाकी जो कष्ट का जो पोर्शन है वो मेरा हर लिया है, और थोड़ा सा कष्ट देके मुझे जो है आपने मुझे उस पाप कर्म के फलों का निवारण कर दिया। तो भगवान को फिर भी वो धन्यवाद ही देता रहता है। तो अच्छी अच्छी चीज होती है तो भी धन्यवाद, और अच्छी चीज नहीं होती है तो भी धन्यवाद। हर समय उसका भगवान का स्मरण, भगवान का प्रति कृतज्ञता, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, हर समय भगवान का चिंतन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, यानी कि पूर्ण रूप से भगवान के अंदर उसकी चेतना जो है एब्जॉर्ब रहती है, उसमें युक्त रहती है, कृष्ण युक्त रहती है, कृष्ण चेतना में रहती है। उसकी जो चेतना है तो वो जो है इस तरह से भगवान का स्मरण करता 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 शुद्ध होकर के अंत में भगवत धाम को जाता है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ मैं? हाँ, पूछिए। प्रभु जी जैसे ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम भगवान को एकदम से खुश कर सकते हैं? भगवान को एकदम से खुश करने के लिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान को जल्दी से खुश करना है। क्विकेस्ट वे टू सेटिस्फाई द लॉर्ड, उसमें भगवान भागवतम में आता है कि अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाए, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहा जाए, और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने के बाद हम दूसरे जीवों पर दया करें, यानी कि उनको कृष्ण से जोड़ें। कृष्ण से जोड़ने का मतलब है उनको कृष्ण प्रसाद दें, उनको जिनका उनका जो भी स्तर है किसी न किसी तरह से, है ना, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी न किसी तरीके से उनको कृष्ण से जोड़ें। अगर वो वैसे नहीं जोड़ सकते तो प्रसाद खिला दें, उनको टेस्ट के हिसाब से जोड़ने के प्रयास करें, उनको भगवान की माला दे दें, उनको भगवान की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज वाली बुक दे दें। तो जो भी जैसा भी व्यक्ति है उसके हाव भाव को स्टडी करके, रीड करके किसी भी तरह से कांटेक्ट कृष्ण से हो जाए ना, यानी कि किसी ना किसी तरह से कृष्ण से संपर्क हो जाए तो उनका बहुत अच्छा जो है आगे का जीवन हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बड़े अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। तो हम जो है इसी इसी के साथ इस क्लास को ओवर कंप्लीट करके एंड करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को चेक करते रहिए, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। कृपया भागवतम को पढ़ के रहें और क्वेश्चंस को अपने रेडी करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।